साल 2019 में आयुष्मान खुराना बॉलीवुड के जो एक्टर हैं उनकी एक मूवी आई थी, नाम था ड्रीम गर्ल। इस मूवी में आयुष्मान का कैरेक्टर लड़कियों की आवाज़ निकालकर लोगों से बात किया करता था। लेकिन खैर ये तो बात है फिल्मी पर्दे की, यानी एक फिक्शनल कैरेक्टर की। मगर आज बात करेंगे एक ऐसे लड़के की जो असली ड्रीम गर्ल बनकर आवाज़ निकालकर लड़कियों की तरह आवाज़ बदलकर कभी वो पुलिस कमिश्नर बन जाता था तो कभी आईएएस, कभी कुछ तो कभी कुछ। बहरहाल दो पुलिस वालों के बीच में इस छोटे से लड़के को देखिए। वैसे तो इसकी शक्ल देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि ये इतना शातिर होगा जिसने पुलिस की नाक में दम कर रखा था। लेकिन जब मैं आपको अब इसकी कहानी आगे बताऊंगा तो आप भी हैरत में पड़ जाएंगे और सोचेंगे कि किस तरीके से ये पुलिस को परेशान कर रहा था। मतलब इसका अपराध करने का तरीका ऐसा था जिसे जानकर पुलिस वाले भी हैरत में पड़े होंगे। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि लास्ट में आपको इसके अपराध का जो तरीका मैं बताऊंगा, या यूं कहूं कि ये अपना शिकार कैसे तलाश करता था ठगने के लिए, जब उसके बारे में आपको पता चलेगा, जब आप उसके बारे में सुनेंगे तो यकीन मानिए आप भी सोचेंगे कि इस लड़के ने कितना दिमाग चलाया होगा इस पूरी अपराध को करने से पहले और उसकी प्लानिंग के लिए। तो शुरू करते हैं इस पूरे लड़के की कहानी। पुलिस की गिरफ्त में चलता हुआ ये है संकेत यादव। ये ऐसा शातिर था जो लड़कियों की तरह आवाज़ निकाल कर लोगों को ठगता था। असल में 17 जुलाई को सहसवान की रहने वाली गीता जो है उनके पास एक कॉल आती है। कॉल करने वाली जो है आवाज़ जो थी वो महिला की थी और वो आवाज़ में जो बात कर रही थी वो बोलती है कि उनकी बेटी उनके पास है और वो दिल्ली पुलिस की कमिश्नर बोल रही हैं। 25,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दो तो लड़की उनके पास पहुंचा दी जाएगी। मामले की तहरीर पर पुलिस ने घटना का मुकदमा दर्ज किया क्योंकि गीता की बेटी संदिग्ध हालात में लापता थी। ऐसे में उन्हें लगा कि शायद बेटी का अपहरण हुआ है, जबकि बाद में एसओजी समेत सर्विलांस सेल ने इस मामले का खुलासे में वो जुट गई। अब वो जो शख्स पुलिस कमिश्नर बन के फ़ोन कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि संकेत ही था। पुलिस टीमों ने संकेत यादव को जबलपुर प्रांत मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया। आरोपी महिला की आवाज़ निकालकर लोगों से ठगी कर रहा था। कई बार वो खुद महिला आईपीएस बन जाता। तमाम लोगों से ठगी कर चुका है वो। पुलिस के मुताबिक संकेत यादव अपने घर पर नहीं रहता बल्कि लगातार ये शख्स बस ट्रेन में एक शहर से दूसरे शहर जो है ट्रैवल करता रहता है। इस बीच वो वारदातों को अंजाम दिया करता है ताकि उसकी जो सही लोकेशन है वो पुलिस तक नहीं पहुंच सके। आलम यह है कि ये जनाब होटलों में रुकते हैं, खाना खाते हैं, पीते हैं, मज़े करते हैं ठगी के पैसों से और हर वारदात के लिए नया मोबाइल फ़ोन और सिम कार्ड भी खरीदता है। 6 महीने से हालत यह है कि ये अपने घर भी नहीं गया है। जिस खाते में रकम ट्रांसफ़र कराता है वो इसकी बुआ के बेटे राहुल की है जो कि झज्जर हरियाणा का रहने वाला है। अब राहुल जन सुविधा केंद्र चलाता है। ऐसे में किसी को ये शक नहीं होता था कि जो पैसे वसूल रहे, जो पैसे आ रहे हैं वहाँ पे वो यही शख्स करवा रहा है। बहरहाल शातिर युवक बदायूं के कई सराफा कारोबारियों को हड़काकर ठगी भी कर चुका है। वो महिला आईपीएस बनकर उनके नंबर पर कॉल करता है और बताता है कि चोरी के जेवरात कारोबारी ने खरीदे हैं। बचाव में आए कारोबारी उसे रकम ट्रांसफ़र कर देते हैं। बदायूं के उझानी कोतवाली इलाके में रहने वाले कारोबारियों से वो ठगी कर चुका है और मुकदमा भी वहाँ पे दर्ज है। आरोपी के गैंग में मध्य प्रदेश के जबलपुर के रहने वाले इरशाद खान, राजुल दुबे, शिशांत सेन और बुआ का बेटा शख्स का संकेत का राहुल ये शामिल है। अब राहुल झज्जर का रहने वाला है, मगर अब आप सोच रहे होंगे कि इससे पता कैसे चलता था कि कौन लापता है, कौन गुमशुदा है और किसकी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज हुई है। ये जानकारी ऐसे कैसे मिलती थी? तो अब इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। दरअसल ये इतना शातिर था कि घर बैठे ही या यूँ कहूँ कहीं भी आते जाते, चाय पीते, खाना खाते, टहलते, बस कुछ क्लिक्स करता और जानकारी बड़े आराम से निकाल लिया करता था। असल में आरोपी जो है वो पुलिस के गूगल ऐप के ज़रिए से गुमशुदगी की जो एफआईआर दर्ज थी उनको डाउनलोड किया करता और जो उसमें जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए थे लोगों के मान लीजिए जैसे गीता की बेटी लापता थी तो वहाँ पे उनका मोबाइल नंबर एफआईआर में रजिस्टर्ड था, जो जानकारी के लिए कि किसी को पता चले तो इस नंबर पर संपर्क करें। इस तरीके के जो तमाम इश्तिहार आते हैं, जो इस तरह की जो तमाम एफआईआर्स होती हैं जिनमें शख्स जो गुमशुदा होता है उसके परिजनों की जानकारी होती है कि अगर भाई किसी को पता चले तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप बता देना। तो ये क्या करता था, उन्हीं नंबरों को टारगेट किया करता था। अब उन्हीं नंबर को टारगेट करने के बाद ये अपनी पूरी की पूरी कहानी प्लानिंग के तहत बनाता
और उसके बाद एक महिला की आवाज़ निकालकर पुलिस को फ़ोन किया करता था। अब महिला की आवाज़ निकालने के पीछे का जो इसका रीज़न था वो दो थे। पहला कि कोई भी महिला के ऊपर इतनी आसानी से और जल्दी शक नहीं करता है, और दूसरा ये कि आवाज़ बदलकर अगर ये बात करेगा तो किसी को कभी अगर ये पकड़ा भी जाएगा तो किसी को शक नहीं होगा कि इसी शख्स ने ऐसा किया था। लेकिन कहते हैं ना, पाप का घड़ा कितना ही शातिर क्यों ना हो कोई इंसान, पाप का घड़ा जब भरता है तो फूटता ज़रूर है। और संकेत यादव का पाप का घड़ा जब फूटा तो पुलिस ने उसे पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। ये शख्स कभी आईपीएस बन रहा था, कभी पुलिस कमिश्नर बन रहा था, कभी आईएएस बन रहा था, कभी पुलिस वाला नॉर्मल बन के, दरोगा बन के, सिपाही बन के, अलग अलग तरीके से जब इसे जो मन कर रहा था उस तरह लड़कियों की आवाज़ निकाल रहा था। और भाई साहब लोगों को बड़े आराम से चूना लगाकर उनसे पैसे ऐंठ रहे थे। काफ़ी महीनों से इसका ये सिलसिला चलता हुआ आ रहा था, लेकिन जब इस बार पुलिस के ये हाथ लगा तो पुलिस ने इसको सीधा दबोच कर जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। फिलहाल ये शातिर पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस इस मामले में और भी चीज़ें पता करने की कोशिश कर रही है। मसलन इसने अब तक कितने लोगों को ठग चुका है, कितने लोगों को परेशान किया है, कितने लोगों से पैसे ऐंठ चुका है। इन सारी चीज़ों की जानकारी निकालने के बाद पुलिस चाहती है कि एक अच्छा और मजबूत केस तैयार कर सके, ताकि जब अदालत में जज साहब के सामने इस शख्स को पहुंचाया जाए और जब सबूत रखे जाएं तो इसे एक सख्त से सख्त सज़ा मिले। लेकिन इस शख्स के ऊपर आपका क्या कहना है? जिस तरीके से आवाज़ बदल कर लोगों से बात किया करता था उसके ऊपर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।